इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। महाराणा प्रताप महोत्सव की तैयारी को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गजब की हुंकार भरी। सत्ता में बैठे तिकड़म रचने वाले चाटुकार लोगों को ललकारा ही नहीं, खुली चुनौती भी दी है। आनंद मोहन ने साफ कहा कि सरकार में भागीदारी की बात करोगे तो चुनाव से पहले डिप्टी सीएम का पद भी देना पड़ेगा। साथ ही चाटुकारों को ललकारते हुए अपनी जोशीली आवाज में जो कहा वो बिहार की राजनीति में एक नए संकेत की ओर इशारा कर रहा है। आइए सुनाते हैं आपको आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, अगर राजनीतिक भागीदारी की बात होगी तो निश्चित तौर पर मैं कह के जाता हूं, लिख लो, इलेक्शन के पहले तुमको डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा। और इलेक्शन के पहले आते आते आनंद मोहन निकला है, केंद्र में मंत्री भी बनाना होगा। लेकिन इसका फायदा आनंद मोहन को नहीं दे। जैसे अभी एक एमएलसी बन गए, आनंद मोहन को इसका फायदा नहीं लेना है। लेकिन समाज की आवाज, अगर हम दलितों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाते रहे, अगर आनंद मोहन लड़ा वैशाली की धरती में, पर आज एक निरंकुश बड़ी ताकत को अपनी छोटी ताकत से पराभव का स्वाद चखाया, जनतंत्र की जीत हुई, जनता दल टूटा, नीतीश कुमार और जॉर्ज के नेतृत्व में G14 अलग हुए और अपनी पार्टी का विलय करवा के इस प्रदेश में गरीबों का राज स्थापित किया। तुम क्रेडिट दो या नहीं दो, सच यही है, आनंद मोहन डंके के चोट पर खाने निकला है। ये जो चाटुकार, मंत्रनाकार ऐसे लोग हैं, ये एनडीए का भला नहीं चाहते। इनकी हर पहल कदमी से एनडीए आज कमजोर हुआ है। और स्थिति ये है कि अगर आज चुनाव हो जाए, चारों खाने चित्त हो जाएंगे। और यह भी मैं कह दूं, आनंद मोहन को छेड़ने की कोशिश मत करना। आनंद मोहन को इसी छेड़छाड़ से रुकने वाला नहीं है। और तुम्हारा आईबी का रिपोर्ट बता रहा है कि आनंद मोहन को छेड़ोगे, इस प्रदेश में एक नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी बेबाकी से मैं आप सबों को, ऐसे लोगों को, क्योंकि एक दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, एक संघर्ष है, एक इतिहास है आनंद मोहन का, कि किस मुश्किल से यहाँ सुशासन की स्थापना है। लेकिन नीतीश कुमार के सारे मेहनत को, सारे विकास पर आज पानी फेरने की पैमानों की कोशिश है। हमने तो कहा था, जो लोग कहते हैं मंत्री नहीं बनाए, मंत्रिमंडल गठन के 1 महीना पहले में आया, एयरपोर्ट पर उतरा था और हमने कहा कि संपूर्ण हिंदुस्तान का राजनीतिक महकमा हक का पक्का है, हक प्रभ है नीतीश कुमार को किन परिस्थितियों में सत्ता से बेदखल किया। यही तो आनंद मोहन बोला था। सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, तुमने कहा 25 से 30, फिर से नीतीश, बीच में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि अचानक नीतीश कुमार को हटाया गया। और तब हमने कहा था कि मंत्रनाकारों ने गलती कर दी, नुकसान कर दिया। ठंडे मन से एनडीए का शीर्ष नेतृत्व सोचे। लोग कहते हैं गन पॉइंट पर नीतीश कुमार से इस्तीफा लिया गया। और देखिए बेईमानों को, आनंद मोहन को गाली दिलवाता है जिन लोगों से कभी नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में खड़े रहते थे और दुनिया भर के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मिलने जाते, दरबार सजाने जाते थे। आज बेईमानों ने नीतीश कुमार की वो स्थिति बना दी कि हर सुबह किसी न किसी चिरकुट नेता के यहाँ पहुंचा दे रहा है। जिसका दरबार लगता था उसी को दरबारी बना दिया।
दरबार दरबार घुमा रहा है। 150 लोगों में सीतामढ़ी ले जाएगा, 25-50 लोगों में, 10 लोगों में, 1 दर्जन लोगों में, किसी एमएलसी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ। ये हमारे नेता का अपमान है। ये नीतीश कुमार जी जैसे शीर्ष लीडरशिप स्थापित नेता का की अवमानना है। इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं को मैं कहूंगा, इस सब के खिलाफ बगावत करो, इस सब के खिलाफ आवाज उठाओ। आज बहुत ज्यादा नहीं, लंबी बातचीत हो गई। मैं अंत में इतना कहूंगा कि ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण होना है अब 28 जून को। जो क्षत्रिय का अर्थ होता है वो छाता, जो समाज को सुरक्षा का छतरी दे, कवच दे, हम उस फर्ज को निभाते रहे हैं और मरते दम तक निभाते रहेंगे। हम इन लोगों से जो एहसान हमारे ऊपर है, हम नहीं लड़ सकते, हम किसी से नहीं लड़ सकते। अभी हम बोल रहे थे पिछले मीटिंग में कि साथियों मित्रों, हम जैनियों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि उसके 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय है। हम बौद्धों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि महात्मा बुद्ध स्वयं क्षत्रिय थे। हम सिखों से नहीं लड़ सकते, जो जिनके 10 के 10 गुरु क्षत्रिय थे। साथियों मित्रों, आप हम पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, मुसलमानों से नहीं लड़ सकते, इसलिए कि आज जो एक चलाया जा रहा अभियान मुसलमानों के खिलाफ, मैं डंके के चोट पर कहूंगा, आप सामाजिक एकता को विखंडित मत होने दीजिए। आज पूरे देश में सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमान को, और मेन टारगेट है राजपूत। माफ कीजिए। इसलिए लोग जानते हैं कि अगर कोई सच को लेकर निकलने का साहस जुटाएगा तो आनंद मोहन जैसे लोग हैं। कहता है चेतन आनंद ने घात कर दिया, आरजेडी में थे, घात किया और चले गए जेडीयू में। साथियों मित्रों, जिस समय चेतन आनंद आरजेडी में थे, उस समय आरजेडी की सरकार, चेतन आनंद उसके एमएलए थे, और पूरे समाज को बेवजह ठाकुर का कुआं ला करके गालियां दी गई, अपमानित किया गया, और तब चेतन आनंद ने बगावत की आवाज उठाई, सच कहते हुए। इसलिए मैं कहता हूं, राजपूत गद्दार नहीं होता, राजपूत विश्वासघाती नहीं होता, राजपूत बागी होता है। बगावत इसके नस नस में। इसलिए मैंने कहा, हम किसी से नहीं लड़ सकते, ना हम पिछड़ों से लड़ेंगे, न दलितों से लड़ेंगे, न मुसलमानों से लड़ेंगे, न ब्राह्मणों से लड़ेंगे, न भूमियारों से लड़ेंगे, न यादवों से लड़ेंगे। हम नहीं लड़ सकते। हमारा कोई नैतिक हक इन साथ देने वाले लोगों से लड़ने का नहीं है। लेकिन अगर कोई चुनौती देगा तो एक राजपूत के नाते काल से भी टकराएंगे, मुंह नहीं मोड़ेंगे। दुश्मन एक 5 किलो का है कि 5 टन का है, उसका फिक्र नहीं करेंगे। 72 साल का 72 साल का युवा आनंद मोहन आपको ये विश्वास दिला के जा रहा है। साथियों, आज हमने कहा ये इंटरनल डेमोक्रेसी देश में खतरे में है, और कभी नारा दिया गया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज
इंदिरा, तब आनंद मोहन खड़े हुए थे। और प्रेस के लोग, बहुत लोग आते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, कहते हैं बाहुबली, आनंद मोहन बाहुबली, बाहुबली कहते कहते इन लोगों ने बाहुबली फिल्म बना दी। कोई ये नहीं कहता कि 17 साल की उम्र में जब इस देश में इमरजेंसी लगी और प्रेस पर सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई, तब आनंद मोहन बतौर संपादक क्रांति दूत के जेल गए। हमारा जो अखबार निकलता था, उस अखबार के छापे खाने पर छापा पड़ा, हमारे हॉकर्स पकड़े गए, हमारी प्रतिलिपियां जब्त हुई। वहां से हम शुरू होते हैं। लेकिन आजकल लोग हम लोग को सिखाते हैं पत्रकारिता। उनसे जाके कहिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि अपनी पीढ़ी का अकेला व्यक्ति आनंद मोहन है, गांधी की पीढ़ी का नहीं, तिलक की पीढ़ी का नहीं, नेहरू की पीढ़ी का नहीं, राजेंद्र बाबू की पीढ़ी का नहीं, जयप्रकाश नारायण की पीढ़ी का नहीं, डॉक्टर लोहिया की पीढ़ी का नहीं। वो सब के सब पत्रकार थे, संपादक थे, राइटर थे। लेकिन आनंद मोहन अपनी पीढ़ी में न केवल फाइटर हुआ बल्कि राइटर भी हुआ। मेरी लिखी कहानियां आज पाठ्यक्रम में शामिल है, बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां लेते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बनते। हम हैं बाहुबली। मेरी लिखी पुस्तकें राजकमल जो हिंदी का मानक प्रकाशन है उसमें छपता है। एक पुस्तक जिसका राजकमल में छप जाए, जानने वाले लोग जानते हैं वो साहित्यकार का है। आनंद मोहन की हाफ दर्जन किताबें राजकमल से प्रकाशित हुई। आनंद मोहन अकेला अपने पीढ़ी का नेता है जिसकी पुस्तक आज संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा। जिन बेईमानों को पूछना है जाके पूछो, पता करो साथियों। लेकिन हम हैं बाहुबली और लोग हैं कलमबली। इसलिए मैं इन बातों का जरा सा भी कोई परवाह नहीं करता। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।